जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आईपीएल का छठा मैच जो कि राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में खेला गया, आप सबने मैच देखा होगा। और जस्ट अभी मैच ख़त्म हुआ है। बहुत ही जो है छोटे टोटल का मैच था ये। 150 रन आजकल की T20 के ज़माने में कोई भी मतलब एक बड़ा स्कोर नहीं माना जाता है। आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, जो आजकल हो रही है, तो उसके हिसाब से कोई बड़ा टोटल नहीं था। पहले टॉस जीत के रहाणे ने जो है वो पिच को सही भांपा और गेंदबाजी करने का फ़ैसला लिया। और शुरुआत से ही राजस्थान के ऊपर प्रेशर बना रहा, क्योंकि उनके रन नहीं बन रहे थे। वैभव अरोड़ा ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो सही मोमेंटम दिया आके, वो दिया कि वरुण चक्रवर्ती ने खुल के खेलने ही नहीं दिया राजस्थान के किसी भी बल्लेबाज को। तो बिल्कुल भी जो है वो खुल के खेल नहीं पाया। और एक जो स्कोर होता है ना, आईपीएल का स्कोर होता है 200 या 190 या 180, ये स्कोर जो आईपीएल के स्कोर हैं, तो उसके उसके बराबर भी वो पहुंच नहीं पाए किसी भी तरीके से। तो एक छोटे टोटल का स्कोर था ये। और अब राजस्थान की तरफ से जो थोड़ा बहुत जो फाइट किया, वो ध्रुव जुरैल ने ही किया। बाकी 10-15, 8-10 ऐसे ही रन सबने बनाए। तो एक छोटा टोटल जो है वो राजस्थान ने सेट किया। तकरीबन 151 रन का जो टोटल था वो दिया राजस्थान ने केकेआर को। केकेआर की टीम जो पिछला मैच हार के आई थी अपने ही होम ग्राउंड पे, वो आरसीबी के साथ, तो उनके लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक छोटा टोटल पे वो रोक चुके थे राजस्थान रॉयल्स को। तो इससे अच्छा मौका उनके पास था नहीं। तो अच्छी शुरुआत की। हालांकि शुरुआत में जो है वो जोफ्रा आर्चर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की राजस्थान की तरफ से। लेकिन जोफ्रा आर्चर, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ खोए से लग रहे हैं, कुछ भटके से लग रहे हैं। कभी कभी तो इतनी अच्छी बॉलिंग कर देते हैं वो, और कभी कभी उनकी कुछ समझ में आता ही नहीं कि गेंद कहाँ से करनी है और कैसे पिच से मदद लेनी है। वो उनके कुछ समझ में आता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जोफ्रा आर्चर हैं वो एक ब्रेनलेस बॉलर हैं। उनके पास दिमाग नहीं है, और सिर्फ तेज़ी है, दिमाग नहीं है। सिर्फ तेज़ी से काम नहीं चलता है, उस तेज़ी को सही से जो है इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। किस पिच पे क्या जो है वो नीड है, किस तरह की बॉलिंग की नीड है, तो वो उस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जोफ्रा आर्चर जो है वो जब वो पिटाई उनकी होती है तो बहुत तबीयत से पिटाई होती है। तो आज की पिच ऐसी थी नहीं कि उनकी पिटाई हो जाए, लेकिन आज भी उनकी पिटाई हो गई। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस पिच पर रन नहीं बन रहे हों, और उस पिच पे कोई एक बैट्समैन, आपके जो मेन बॉलर हैं, जो मेन फास्ट बॉलर हैं, जो 142 और 145 की स्पीड से बॉल फेंकते हैं, उनको वो जो है वो 6 पे 6 मार रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस फॉर्म से गुजर रहे हैं। और दूसरी बात, जो महेश तीसरा की बात करूंगा मैं, और जो राजस्थान के जो मेन स्पिनर थे, उन्होंने भी बहुत ही ख़राब, बहुत ही गंदी बॉलिंग की आज। पिच से मदद थी, लेकिन आज ये उस पिच को सही से यूज़ नहीं कर पाए। और जैसे ही ड्यू आई, इन लोगों ने जो है एकदम कहते नहीं कि उम्मीद खो दी कि हम जीत भी सकते हैं मैच। हालांकि ये मैच फंस सकता था, लेकिन राजस्थान के बॉलर्स ने मैच फंसने नहीं दिया, और बराबर ऐसी गेंदें फेंकते रहे कि जिससे केकेआर को कोई भी परेशानी हुई नहीं। केकेआर की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने आज कमाल की बैटिंग की है। मतलब ये बंदा, मुझे लग नहीं रहा था कि आज ये बंदा चलेगा, क्योंकि ये पिच बहुत ही मुश्किल पिच थी। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने एक मुश्किल पिच पे बहुत ही अच्छी जो है वो बैटिंग की, और दिखाया कि हाँ, अभी भी उनमें दम है, अभी भी वो खेल सकते हैं। ऐसी पिचेस पे वो रन बना सकते हैं, क्योंकि ये जो पिच थी, ये बहुत धीमा विकेट था। ये इस पर बॉल सही से बल्ले पे आ नहीं रही थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि क्विंटन डिकॉक इतना बड़ी और इतनी लंबी पारी खेल जाएंगे। तो क्विंटन डिकॉक को मुबारक हो, आज जो उन्होंने पारी खेली उसके लिए। बहुत ज़बरदस्त पारी खेली क्विंटन डिकॉक ने। और केकेआर की तरफ से अगर क्विंटन डिकॉक ये पारी ना खेलते तो मुझे लगता है शायद कि राजस्थान ये मैच फंसा ले जाती। तो एक तरफा मैच क्विंटन डिकॉक ने निकाल दिया अपनी जो है इस 97 रनों की बेहतरीन पारी के साथ में। और राजस्थान के बॉलर्स ने भी आज उनका बहुत साथ दिया, और उनको उनके मतलब की गेंदें दी। तो उन्होंने अपने जो शॉट्स खेले और अपने जो उनका नेचुरल गेम है उसको खेला। तो एक छोटे टोटल वाला मैच हुआ। मुझे लगा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मैच फंसेगा लास्ट में जाके। और मेरा ये मानना था कि ये मैच जो है वो राजस्थान रॉयल्स को जीतना चाहिए था, क्योंकि पिच वैसी थी नहीं जिस तरीके की बैटिंग जो है वो की है जो है वो केकेआर के बल्लेबाजों ने। और बैटिंग भी लंबी थी केकेआर के पास, तो उन बाकी लोगों को तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर वो आते तो इतनी जल्दी रन ना बना पाते। पिच इतनी जो है अच्छे सही से बॉल बल्ले पे आ नहीं रही थी। तो ये जो मैच हुआ, तो ये कहते नहीं कि एक बॉल टू बॉल वाला मैच था। तो इतना इंटरेस्टिंग मैच रहा नहीं, लेकिन ये है
कि इस आईपीएल में आपको ऐसी भी पिचेस देखने को मिलेंगी जिन पे छोटे टोटल होंगे, लो टोटल होंगे। अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी है और आपके जो बॉलर हैं वो सही से कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो टोटल आज का है ये भी डिफेंड हो सकता था और डिफेंड करना चाहिए था राजस्थान रॉयल्स को। हालांकि वो डिफेंड नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है कि राजस्थान रॉयल्स ये स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाया, वो रहा है उनका कैप्टन रेयान पराग। अभी उनको इतना एक्सपीरियंस है नहीं और इतने जो मैच्योर लोगों के सामने वो सही से कप्तानी कर नहीं पा रहे हैं। रहाणे एक बहुत ही मैच्योर कप्तान है और वो आज से कप्तानी नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम हो गया है रहाणे को कप्तानी करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टीम की जीत नहीं हुई, ये कैप्टेंसी की जीत हुई है। और अगर रहाणे जो है वो पहले बल्लेबाजी करके दोबारा बॉलिंग करते तो मुझे लगता है कि ये रहाणे भी ये मैच निकाल देते अपनी कैप्टेंसी के दम पर, जो कि रेयान पराग नहीं कर पाए हैं। क्योंकि साफ झलक रहा था कि इनएक्सपीरियंस हैं, हाइपर हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जो उन्होंने 2 रिव्यू लिए, वो जो दूसरा रिव्यू था वो तो कोई कहते नहीं कि नौसिखिया भी बता देता कि हाँ ये बॉल बाहर जा रही है, लाइन में नहीं है, तो ये विकेट हो ही नहीं सकता। जबकि अंपायर्स कॉल थी, तो ये समझना चाहिए आपको कि अंपायर्स कॉल है। तो अगर अंपायर आउट देता तो समझ में आता कि हाँ चलिए ले लेते हैं। तो अंपायर्स कॉल में आपको लेने का मतलब ही नहीं था, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाला DRS था। तो मेरे हिसाब से जो आज का मैच हुआ, छोटे टोटल का मैच जो होता है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होता है, लेकिन वो हो नहीं पाया, उस तरह का वो मैच बना नहीं पाई राजस्थान रॉयल्स की टीम। और एक अच्छा खासा टोटल जो है वो 150 रन का खड़ा करने के बाद भी ये मैच उसको अपने बॉलर्स की वजह से और अपने कप्तान की वजह से गंवाना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान रॉयल्स को बहुत जो कमी खल रही है वो संजू सैमसन की कमी खल रही है। उनकी प्लानिंग जो होती है, उनके जो सिक्स सेंस होता है संजू सैमसन का, तो वो बहुत मिसिंग है इस जो है राजस्थान की टीम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कप्तानी जो है वो दोबारा से संजू सैमसन को थमानी चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, वरना ये IPL उनके लिए एक बुरा सपना साबित होगा। रही KKR की बात, तो KKR मुझे लगता है कि रहाणे जो है अच्छे से टीम को लीड कर सकते हैं और अच्छी फाइट देंगे जो है आने वाले IPL में टीमों को। तो एक छोटा टोटल रहा और मज़ा आया मैच देखने में। क्विंटन डिकॉक के 97 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी आई। उसके बाद में जो ओपन में अगर मोइन अली की बात करें, तो मोइन अली ने हालांकि बल्ले से तो बॉल से बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया। तो ओवरऑल दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा जो है आज का मैच खेला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बाजी मारी है KKR ने, वो सिर्फ रहाणे की कप्तानी की वजह से मारी है, और जो नंबर जो गेन किए हैं वो रहाणे की कैप्टेंसी की वजह से किए हैं। वरना मुझे लगता था कि राजस्थान ये उस टोटल डिफेंड कर ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ और सिर्फ रेयान पराग की कप्तानी की वजह से। कोई अच्छा और एक्सपीरियंस कप्तान होता तो ये मैच RR बना सकती थी, लेकिन इनएक्सपीरियंस कहीं ना कहीं शो हो ही जाता है इतने बड़े स्टेज पे। तो KKR ने बहुत ही अच्छे से ये मैच जीता और 2 ओवर पहले ही ये खेल को ख़त्म कर दिया, तो जिससे उनका रन रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया, जो आगे चल के बहुत ही मैटर करने वाला है इस IPL में टीमों को। तो अब जो कल मैच है वो LSG और सनराइजर्स हैदराबाद का है। तो कल मेरा वीडियो फिर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।